कहते हैं कि इंसान के हर अच्छे बुरे सही गलत छोटे बड़े हर तरह के कर्म का इम्पैक्ट उसके इस जीवन पर या आने वाले किसी न किसी जीवन पर जरूर पड़ने वाला है। लेकिन क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आपके कर्मों का इम्पैक्ट, आपके कर्मों का प्रभाव सिर्फ आपके जीवन पर नहीं, आने वाली कई नस्लों और सिर्फ इंसान की नस्लों पर नहीं, इस धरती पर पैदा होने वाले अगले लाखों करोड़ों साल के जीव जंतुओं तक पर पड़ने वाला है, तो फिर आपको क्या लगता है आज की तारीख में किसी भी कर्म को, एक्शन को करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? यही है हमारी आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी रे ब्रैडबरी की ऑल टाइम क्लासिक साउंड ऑफ थंडर। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2055 से। जी हां, ये कहानी रे ब्रैडबरी ने फ्यूचर के एक साल 2055 में लिखी है, जहां हमारी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर, मुख्य किरदार एक्ल्स एक हंटर है, शिकारी, जिसे बड़े बड़े जंगलों में खूब बड़े बड़े खतरनाक जानवरों का शिकार करने में बहुत मजा आता है। और एक्ल्स को यह पता चलता है कि अमेरिका में, ये कहानी अमेरिका में स्थित है, कि अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन आई है, टाइम सफारी इनकॉर्पोरेशन, जिसका काम है किसी भी इंसान को टाइम ट्रैवल के थ्रू पास्ट के किसी भी समय में ले जाना और वहां ले जाकर जानवरों का शिकार करवाना। तो एक्ल्स, क्योंकि वो खुद एक बहुत पैशनेट हंटर है, शिकारी है, तो ये बात सुनकर बहुत एक्साइट हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं इस टाइम सफारी इनकॉर्पोरेशन में जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि मुझे कितना पीछे पास्ट में किस साल में लेकर जा सकते हैं और मैं किस बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर सकता हूं। जब वो टाइम सफारी के ऑफिस पहुंचता है तो वहां रिसेप्शन पर उसे रिसेप्शनिस्ट दिखता है जो कि बहुत खुश है। तो उससे पूछता है कि क्यों भाई, आप इतने खुश क्यों हैं आज? तो बताता है कि भाई अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, कीथ और डॉयचर, दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो कि इस पोजीशन के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ रहे थे, और उसमें से कीथ जीत गया है। तो एक्ल्स को भी ये मालूम था और एक्ल्स भी वाकई में खुश था, क्योंकि कीथ एक सेंसिबल, समझदार इंसान था। वो डॉयचर की तरह एग्रेसिव नहीं था, इसीलिए सब उसे सपोर्ट कर रहे थे कि भाई देश में शांति बनाए रखने के लिए, पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कीथ जैसा व्यक्ति ही इस वक्त हमारे देश को और पूरी दुनिया को चाहिए था। तो रिसेप्शनिस्ट के साथ इस खबर पर थोड़ी खुशी बांटकर उसने उससे पूछा कि भाई, मैंने सुना है कि आपकी जो टाइम सफारी ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम ट्रैवल के थ्रू किसी को भी पास्ट के किसी साल में लेकर जा सकती है। तो उसने कहा जी बिल्कुल, टाइम सफारी इनकॉर्पोरेशन एक लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास टाइम ट्रैवल मशीन है, गवर्नमेंट का लाइसेंस है, अप्रूवल्स हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो एक्ल्स ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपकी फीस क्या है? तो उसने बताया कि हमारी फीस $10,000 है, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। क्योंकि एक्ल्स एक पैशनेट हंटर है तो उसके लिए $10,000 कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुरंत उससे कहता है कि आप मुझे फॉर्म दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है मैं करूंगा। तो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछता है कि भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप पास्ट में किस साल में जाना चाहेंगे, आप किस जानवर का शिकार करना चाहते हैं? तो एक्ल्स कहता है कि मैं पास्ट में जाकर डायनासोर का शिकार करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आज की तारीख में 2055 में हमारी पृथ्वी पर जितने भी बड़े से बड़े जानवर हैं, जो भी बड़े से बड़े हाथी हैं, शेर हैं, सबको मार दिया है, लेकिन अब मैं पास्ट में जाकर एक बार डायनासोर का शिकार करना चाहता हूं। तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है, जस्ट दैट कि आपको हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले खुद पास्ट में जाकर कुछ वर्चुअल मार्किंग करनी पड़ती है उन जानवरों की जिनका आप शिकार करेंगे। तो डायनासोर के काल में जाने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा, जिसके लिए इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए, तब तक इस काम की जो कोर टीम है, जो टाइम ट्रैवल मशीन की कोर टीम है, मैं उसे जाकर इन्फॉर्म करता हूं कि आपको डायनासोर का शिकार करना है, तो वो अपना काम, अपनी मार्किंग्स वगैरह सब शुरू कर दें। तो एक्ल्स डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करता है, हर जगह साइन करता है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे मिलवाता है टाइम ट्रैवल मशीन के चीफ इंस्ट्रक्टर से, जिनका नाम है ट्रेविस। तो ट्रेविस इस काम को एक काफी अच्छे वक्त से करते आ रहे हैं और उन्हें टाइम ट्रैवल मशीन की हर छोटी बड़ी डिटेल्स की नॉलेज है। तो ट्रेविस एक्ल्स से मिलते हैं और एक्ल्स को अपनी बाकी टीम से मिलवाते हैं, जिसमें लेस्पेरेंस,
बिलिंग्स, क्रेमर, ये सब लोग हैं जो कि एकल्स के साथ अब इस मिशन पर जाने वाले हैं। तो सभी लोग टाइम ट्रैवल मशीन में आते हैं, सारे इक्विपमेंट्स, गियर्स ट्रैविस खुद चेक करता है। टाइम ट्रैवल मशीन का दरवाजा बंद किया जाता है और बस कुछ बटन्स प्रेस करते ही एक अजीब सी आवाज उन्हें आनी शुरू होती है और एकल्स को अब मशीन के अंदर एक स्क्रीन पर साल बदलते दिखते हैं। तो 2055 की एक कहानी है जिसमें कहानी लिखी गई है, तो उसे दिखता है अब 2035, 2015, 1990 और इसी तरह करते 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 वो 6 करोड़ 2055 साल पीछे पहुंच जाते हैं, जहां पर दुनिया बिल्कुल अलग है। टाइम ट्रैवल मशीन के जब दरवाजे खुलते हैं तो मशीन के बाहर एकल्स को दिखता है कि एक लंबा सा मेटल का रास्ता है जो कि इस टाइम ट्रैवल मशीन की टीम ने ही बनाया है। तो एकल्स ट्रैविस से पूछता है कि भाई ये अलग सा मेटालिक रास्ता क्या है जो कि जमीन से मुझे कुछ इंचेस ऊपर नजर आ रहा है। तो ट्रैविस उसे समझाता है कि देखिए, हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, हम फ्यूचर का हिस्सा हैं, तो हम यहाँ किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मिट्टी पर भी पैर रखना हमें अलाउड नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस दिए हैं, परमिशंस दी हैं काम करने की, तो हम बहुत सावधानी से इस काम को करने वाले हैं। तो सख्त हिदायत है कि ये जो रास्ता है, जो मेटल का रास्ता आपको दिख रहा है, आप सिर्फ इसी पर रहेंगे, हम सब इसी पर रहेंगे। हम किसी भी हालत में इस रास्ते को छोड़कर बाहर मिट्टी पर कदम नहीं रखेंगे। जिस डायनासोर को हम मारने आए हैं, अभी कुछ देर पहले ही लेस्पेरेंस ने यहां आकर उसकी एक वर्चुअल मार्किंग कर दी है। उसके सर पर आपको एक अजीब सा पेंट का निशान नजर आएगा, तो उसे देखते हम समझ जाएंगे कि ये हमारा डायनासोर है जिसे हमें मारना है। इस डायनासोर के अलावा यहां एक भी चीज नहीं है जिसे हम छू सकते हैं। तो हमने किसी भी चीज को छुआ या किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया तो आने वाले वक्त में हमारी ये हरकत हम पर कितनी भारी पड़ सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो एकल्स को समझ नहीं आता कि ट्रैविस ऐसी अजीब सी बात क्यों कर रहा है। मतलब यहां पर एक छोटी सी चीज को नुकसान पहुंचाने से फ्यूचर में क्या होगा। तो ट्रैविस ने उसे समझाया कि देखो, अगर गलती से तुमने एक चूहे को मार दिया तो वो चूहा किसका खाना है? एक लोमड़ी का। वो लोमड़ी किसका खाना है? एक शेर का। वो शेर मरने के बाद किसका खाना बनेगा? कई सारे बैक्टीरियाज का, छोटे छोटे जीव जंतुओं का। वो छोटे छोटे जीव जंतु, वो बैक्टीरियाज आगे चलकर किसके काम आने वाले हैं? आदि मानव के। इस वक्त जहां हम 6 करोड़ साल पीछे पहुंच चुके हैं, अब तक इस धरती पर मानव नहीं है। यही सब चीजें हैं जो इंसान बनाएंगी। पहले वो आदि मानव होगा, इसी तरह धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा, अपने लिए आग का इजाद करेगा, अपने लिए खेत बनाएगा, गांव बसेंगे, शहर बनेंगे। एक चूहे को मारने की वजह से ऐसा हो सकता है तुम आने वाले इंसानों की कई नस्लें साफ कर दो। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहां सिर्फ और सिर्फ उसी डायनासोर को मारने आए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो एकल्स के मन में फिर एक और सवाल उठा कि भाई जिस डायनासोर को हम मारने वाले हैं, इसके मारने से भी तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। तो ट्रेविस ने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये वो डायनासोर है जिसे हम पहले ही मार्क कर चुके हैं कि इसकी मौत बहुत जल्दी होने वाली है, इसी वक्त में। तो हम इसे वक्त से पहले नहीं मार रहे हैं, ये मरने ही वाला है और तुम्हारे शिकार के लिए, तुम्हारे एडवेंचर के लिए हमने इसे आइडेंटिफाई किया है। तो तुम्हें बस चुपचाप उसका इंतजार करना है और उसे मारना है, और हम सब इस काम में तुम्हारे साथ हैं। तो एकल सभी बात समझ जाता है कि भाई इन लोगों ने जो रास्ता मेरे लिए बिछाया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मुझे इसी में काम करना है। अब सब लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी गन्स दी जाती हैं और सब लोग तैयार हो जाते हैं उस डायनासोर के आने के लिए। अब ये डायनासोर भी कौन सा डायनासोर? टायरानोसोरस रेक्स, जो कि इस धरती पर हुआ सबसे बड़ा डायनासोर था। तो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है शिकार के लिए, और बस कुछ ही देर में उन्हें अपने आसपास हलचल सुनाई देनी शुरू हो जाती है। कई सारे पक्षी, जानवर अलग अलग तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि भाई अब वो डायनासोर जिसे हमने मार्क किया है, अब वो यहाँ आने वाला है। एकल्स भी अपनी गन पूरी तरह से अपने हाथों में साध कर तैयार हो जाता है कि जैसे ही वो दिखेगा मैं तुरंत उस पर निशाना ले लूंगा। लेकिन जैसे ही टायरानोसोरस रेक्स, इतना बड़ा डायनासोर, उसके सामने आता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, वो कांपने लगता है। ट्रैविस चिल्लाता है शूट, एकल्स शूट, लेकिन एकल्स के हाथ कांपने लगते हैं। उस डायनासोर को देखकर उससे गन का ट्रिगर ही नहीं दबता। वो बंदूक वहीं फेंकता है और पीछे की तरफ भाग जाता है। अब ट्रैविस अपने साथियों के साथ एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि एकल्स ने इस एडवेंचर के लिए पैसे दिए हैं।
तो एकल्स ही है जिसको वाकई में अपने शिकार को मारना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब ये सब उस डायनासोर के सामने है और सबकी जान को खतरा है, तो ट्रेविस अब आओ देखता है ना ताओ और बस सीधा निशाना लेता है उस डायनासोर के माथे पर और कई सारी गोलियां उस पर बरसा देता है। और उसके बाकी टीम मेंबर्स भी, बिलिंग, क्रेमर, लेस्परेंस, सब डायनासोर पर अटैक कर देते हैं। डायनासोर वहीं ढेर होकर मर जा, क्योंकि उसकी मौत निश्चित ही थी, तो वो डायनासोर वहीं के वहीं मर जाता है। लेकिन सबकी जान एक पल के लिए खतरे में डालने वाला एकल्स अब सबके लिए विलेन बन जाता है। ट्रेविस पूरी तरह से गुस्से से भरकर टाइम मशीन में वापस आता है और एकल्स को देखते ही उस पर बिगड़ जाता है। बाकी लोग उसे कंट्रोल करते हैं कि देखो ट्रेविस, अब ठीक है, अब किसी तरह हमने सिचुएशन को संभाल लिया, वो डायनासोर मर गया है, चलो अब इसके लिए फर्स्ट टाइम था, इसे भी आइडिया नहीं था कि भाई इतना बड़ा डायनासोर इसके सामने होगा, तो ठीक है, हो जाता है। लेकिन ट्रेविस का गुस्सा था कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि एकल्स ठीक वक्त पर डायनासोर पर निशाना नहीं ले पाया, जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में आ गई। उसकी एक और वजह थी कि उसने एकल्स के जूतों में लगी हुई मिट्टी को देख लिया था। मतलब एकल्स जब डरकर वहां से भागा तो उसने वो मेटल का रास्ता छोड़ दिया और वो कहीं और निकल गया और फिर किसी तरह वापस टाइम मशीन में पहुंचा। और उसके जूतों में लगी मिट्टी को देखकर ट्रेविस समझ गया कि इसने ये जो मेटल का रास्ता हमने बिछाया था, इसे छोड़ा है और इसने कुछ और हरकत यहां पर की है। तो ट्रेविस अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने सबको दिखाया कि देखो देखो इसके जूते। इसे लाख बार समझाने के बावजूद ये मेटल पाथ से हटा और फिर ये टाइम मशीन में आया है। तो सबने उसे समझाया कि देखो, बहुत ही कम वक्त के लिए शायद गलती से भटक गया होगा, तुम ऐसे गुस्सा मत करो, अब सब कुछ ठीक है, अब वो डायनासोर मर गया है, अब जल्दी से फटाफट पैकअप करते हैं और वापस 2055 में अपने वक्त में वापस पहुंचते हैं। लेकिन ट्रेविस का गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं था। उसने कहा कि ठीक है, हम बिल्कुल वापस जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये एकल्स, जिसकी वजह से हम लोग सब यहां पर आए हैं, ये जाकर उस डायनासोर के खोपड़ी में से जितनी गोलियां उसे लगी हैं वो सारी गोलियां वापस लेकर आएगा। तो अब ये सुनकर एकल्स और घबरा जाता है कि एक मरे हुए डायनासोर के शरीर में से वो गोलियां वापस खींचना। तो ट्रेविस ने सबसे कहा कि देखिए, हम 6 करोड़ साल पहले हैं और इस समय में लोहे की गोलियां इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकती, इन्हें हमें हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमें फ्यूचर में दिखेगा। और क्योंकि ट्रेविस इस मिशन का चीफ इंस्ट्रक्टर था, तो उसकी बात को टालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो सब लोगों ने फिर एकल्स को बाहर भेजा और उसे कहा कि भाई तुम सारी की सारी बुलेट्स, उसके हाथ में कुछ औजार दिए कि ये सारी बुलेट्स उस डायनासोर के शरीर में से निकाल कर लाओ। तो एकल्स फिर कुछ ही देर में वो सारी बुलेट्स वापस लेकर आया। ट्रेविस अब थोड़ा बहुत शांत हो चुका था, लेकिन फिर भी एकल्स उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसका गुस्सा अभी भी उसकी आंखों में नजर आ रहा था। खैर, एकल्स को वापस टाइम मशीन में लिया गया, दरवाजा फिर बंद हुआ, फिर कुछ बटन्स प्रेस किए गए और फिर उस छोटी सी स्क्रीन पर एकल्स को साल बढ़ते दिखना शुरू हुए। और बस धीरे धीरे कुछ ही समय में वो वापस आ गए 2055 में। अब टाइम ट्रैवल मशीन का दरवाजा खुला, सबने बाहर कदम रखा, एकल्स बाहर निकला। लेकिन बाहर निकलते ही सभी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एकल्स को लगा जैसे कि किसी ने हमारी इस दुनिया की खुशबू को बदल दिया है। बहुत एक अलग सी महक थी वहां पर, और पता नहीं क्यों अब दुनिया वैसी नहीं थी जैसी दुनिया ये लोग छोड़कर गए थे। लेकिन अब ज्यादा कुछ सोचने की बजाय एकल्स ने फटाफट अपना वो सूट उतारा, अपने जूते उतारे। थोड़ा सा बाहर निकलकर जब एकल्स रिसेप्शन की तरफ बढ़ा तो उसे फिर वही रिसेप्शनिस्ट दिखा जिससे उसने पहले बात की थी, जिसने पूरी डॉक्यूमेंटेशन, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में उसकी हेल्प की थी। और जैसे ही वो रिसेप्शन काउंटर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट अब वो रिसेप्शनिस्ट नहीं है जिससे वो मिला था। उसकी शक्ल थोड़ी अजीब थी। उसने बाहर देखा तो दुनिया का रंग थोड़ा अजीब हो चुका था। सब कुछ अलग था, बहुत ज्यादा अलग नहीं, लेकिन कुछ डिफरेंस था जो आ चुका था। और जैसी उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिसे पढ़कर वो इस ऑफिस में दाखिल हुआ था, जिस पर लिखा था टाइम सफारी इनकॉर्पोरेशन, सफारी टू एनी ईयर इन द पास्ट, यू नेम द एनिमल, वी टेक यू देयर, यू शूट इट। उस बोर्ड पर बिल्कुल यही बात लिखी थी, लेकिन स्पेलिंग्स अलग हो चुकी थी। दुनिया थोड़ी सी बदल चुकी थी। और जैसे ही उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा तो रिसेप्शनिस्ट को बहुत खुश पाया, लेकिन वो खुशी बहुत अजीब सी खुशी थी। तो एकल्स ने उससे पूछा कि तुम ऐसे खुश क्यों हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि अरे, आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, कीथ और डॉयचर के बीच में कॉन्टेस्ट था
और डॉयचर जीत गया। डॉयचर, पावरफुल डॉयचर, जिसकी वजह से अब अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करेगा। और बस ये बात सुनते ही एकल्स का दिल बैठ गया। वो समझ गया था कि उससे कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से इस दुनिया में ये बदलाव आ गया है, क्योंकि उसके अलावा बाकी और कोई उस मेटल वाले रास्ते पर से नहीं हटा था। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा कि उससे ऐसा क्या हुआ, और तभी उसकी नजर पड़ी अपने जूते के सोल पर, जहां दिखी उसे एक छोटी सी मरी हुई तितली, जिसके मरने से उन चेन रिएक्शन से जो ट्रैविस ने उसे समझाया था कि एक छोटा सा चूहा एक लोमड़ी का खाना, लोमड़ी शेर का खाना, शेर बैक्टीरिया जीव जंतुओं का खाना, ये पूरी चेन कई हजार लाख करोड़ों साल बाद दुनिया को कैसे बदल सकती है, उसकी एक तितली को मारने की वजह से ये दुनिया आज इस तरह से बदल गई थी। उस मरी हुई तितली को अपने जूते के सोल पर देखते ही एकल्स सर पकड़कर रोने लगा। ट्रैविस, जो कि इस दुनिया को देखते ही समझ गया था कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, जब उसने देखा कि एकल्स के जूते के सोल पर एक मरी हुई तितली है, वो समझ गया कि इसी की बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम अब यहां हो गई है। तो उसने आओ देखा ना ताओ अपनी बंदूक उठाई, एकल्स के माथे पर लगाई, और एक साउंड ऑफ थंडर के साथ एकल्स की जिंदगी खत्म कर दी। तो जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में सुना कि हमारा कोई एक एक्शन, कोई एक ऐसा कर्म जो कई हजारों लाखों करोड़ों साल बाद भी चीजों को इंपैक्ट करे, अगर हमें पता चल जाए तो आज की तारीख में उस एक्शन को लेना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा, ये वाकई में सोचने वाली बात है। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना फीडबैक, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।